हम उनसे पूछेंगे कि जो 1761 कुणबी मराठा दिवस जो 6 जून को जाट धर्मशाला भिवानी में मनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले वर्तमान हरियाणा न्यूज चैनल का मेरे आवास पर आने के लिए आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 19 फरवरी 1630 को जुन्नर पुणे के शिव नेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी महाराज को शूरवीरता विरासत में मिली थी। ये शाह जी के पुत्र और माता जीजाबाई की संतान, जिनको मतलब वीरता विरासत में ही मिली थी। और इनके पिताजी जो शाहजी भोसले ज्यादातर कर्नाटक में रहते थे और इनका जो बाल्यपन था वो ज्यादातर माँ के पास अर्थात माता श्री जीजाबाई के पास ही व्यतीत हुआ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इनकी जो सबसे मुख्य जो बात थी वो स्वराज मराठा वंश की स्थापना करना, इसी से ही शिवा के नाम से इनका नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये धनुवंशी मराठा समाज है, इसकी उत्पत्ति हुई ये कहाँ से हुई, कहाँ से वंश चला, कहाँ के मतलब ये लुप्त हो गया, थोड़ा इस पे प्रकाश। ये जो क्षणमय स्वजातीय वंश है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शाखाएं थी क्षण में, उन्हीं में से एक धनुवंशी धनुष वंश है, महाराष्ट्र से चल के आए थे। और उसी जो दो के बीच में हुआ था, सदाशिव भावे भोसले जी और मोहम्मद साहब अब्दाली दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसके अंदर ये सैनिक के तौर पर आए थे और इनकी सबसे बड़ी पहचान थी और छापेमारी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी सेना का गठन किया था और ये उनकी सेना में सबसे अग्रणी चलने वाली सेना थे, उन्हीं को धनुवंशी धनुष है मराठा वंश बोलते थे। ये धनुवंशी मराठा समाज है, ये इनका जो इतिहास है मतलब बहुत ही महान है। अगर इतिहास में से धनुवंशी मराठा समाज को निकाल दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो शायद ही कुछ बचेगा। और एक वंश होता था मुगल वंश का भी आधिपत्य भारत में था और वो एक मतलब कर लगाते थे। लेकिन एक मराठा धनुवंशी समाज ऐसा था, ना तो कभी झुके ना कभी रुके और ना ही कभी कर दिया। तो क्या सर ये गुजरात, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये वंश है? बिल्कुल है, 100%। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई वंश है तो कुर्मी भी बोलते हैं उसको, कुणबी बोलते हैं, कुरम्बा भी बोलते हैं, कमो भी बोलते हैं और मराठा बोलते हैं। टोटल ओवरऑल ये पूरे देश भर में सबसे ज्यादा और इसकी धूम पूरे वर्ल्ड में है। और लगभग 28 से 32 करोड़ के आसपास तो हरियाणा में, पूरे भारत में इस वंश के लोग रहते हैं जाते हो। क्योंकि आजकल पिछले समय से इनकी दूरियां थोड़ी ज्यादा हो गई थी, उस वजह से ये दूर दराज रहने लगे और भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। इस कारण से इनकी जो मूल पहचान थी उसमें थोड़ी थोड़ी बीच में गैप आता गया, परंतु देश भर में एकजुटता के सूत्र में बदलने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, मराठा समाज जिसे धनुवंशी बोलते हैं, इनकी संस्कृति कुछ मिलती जुलती है। हम भी जैसे देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है, देखते हैं तो कुछ मिलती जुलती को संस्कृति कुछ ऐसा हो जो आप मतलब बता सको, समाज को पता चले। जैसे गोत्र है नाम के पीछे जो मतलब हम यूज करते हैं उसमें कुछ समानता हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। 100% मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो जो शासन का मतलब गोत्र हरियाणा में, क्योंकि गोत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो भोसले वंश है, सोलंकी वंश है, पवार वंश है, उसके बाद बड़गुजर वंश है, नागर वंश है और मौर्य वंश है ये, और उसके बाद लाड वंश है जिसको ललवाल बोलते हैं, और खरे है, और उसके बाद जो बुमरा है, ये बहुत से इंदौरिया है, ये वंश है। ये सारे एज इट इज मराठा वंश से ही सेम टू सेम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र के और गुजरात महाराष्ट्र में जो हमारा वंश जो विराजमान है उसकी संस्कृति और सभ्यता, हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी जो की तू है। जैसे बहुत से शब्द हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी
कुड़बा, घेर, लाठी, ये बहुत से शब्द हैं। जैसे महिलाएं भी गीत गाती हैं हाँ, शादी विवाह में, जैसे वही वो समुद्र का बिल्कुल तत्ता पानी बिल्कुल वाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमारे जो विवाह शादियों में आज भी महिलाएं गीत गाती हैं कि समुद्र का ताता पानी, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आए हमारे शिवाजी। आज भी हमारे घरों में विवाह शादियों में गाया जाता है, जो पौराणिक संस्कृति के अनुसार। और मामा जो आता है वो चुंदड़ी लेके आता है, वो भगवान चुंदड़ी होती है, वो उसको आज भी वो परंपरा एज इट इज है। उसके बावजूद जो दुल्हन को अर्थात बेटी को ही मामा विदाई देता है, दूल्हे की गाड़ी में मामा ही बैठाता है, ये हमारी आज भी संस्कृति है। और जो पटे की जो बात है, हमारे वंश के लोग यहाँ हरियाणा में भी हमारे पूर्वज जी और हमारे लोग भी आज भी पटे के खिलाड़ी हैं। यही जो खेल है महाराष्ट्र में हमारे कुंभी मराठा वंश में खेला जाता है। और आजकल मतलब किसी को भी देख लें सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया पे एक मतलब चला हुआ, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ की कुछ जातियां हैं धनवंशी समाज का, जैसे सुनने में आ गया, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि नाम के पीछे या उसके पीछे, इसमें कितनी सच्चाई है? सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि जो वंश योद्धा होगा, इतिहास जिसका गौरवशाली होगा, वो कभी भी कलम की बात नहीं करता, क्योंकि उसके रग में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है। परंतु देखने में आया है कि हमने कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पे देखा है कि कुछ मध्य प्रदेश और यूपी के लोग हमारे धनवंशी समाज के टाइटल को चुरा के अपने आप को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा उन्होंने किया भी है। तो मेरी उनसे अपील है कि वो ऐसा ना, अपनी मूल जाति में रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब जाति कभी भी नहीं जाती, और आरक्षण से कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। परंतु कुछ लोगों ने पता नहीं क्या एक चलन सा बना लिया कि दूसरी जाति का नाम लिखना अपना गौरव समझते, जबकि अपनी मूल जाति को भूल जाते हैं। यूपी और मध्य प्रदेश में हमारे जो कुरुम वंश है, पाटीदार है, जिनको गंगवार, सचान, चंदेल बोलते हैं, मैं तो बोलते हैं, ऐसे टाइटल हैं, वो हमारी जाति के हैं। जैसे भैंस है, बघेल है, ये चंद्राकर है, ये टाइटल है, परंतु नायक है। परंतु कुछ लोग जो मैं इसी बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता था कि मतलब कोई भी अच्छे मैं खुद से लगाऊंगा तो मैं ज्यादा लिखित में मानूंगा। लेकिन अगर बात करा तो एक बुक है जैसे अजमेरनामा, उसमें शायद जिक्र है धनवंशी, जिसे मराठा समाज बोलते हैं, तो उसका कुछ आप कॉपी या साक्ष्य मतलब जो हमारे दर्शक है, समाज है, उसको दिखाना चाहो, बताना चाहो? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाकायदा हमारे पास उसकी पूरी की पूरी डिटेल है, और ये हमारा युवा एज इट इज है, और इसके अंदर हमारे वंश की सारी है, जिसमें ये लिखा गया है धनवंशी, और ये हमारा पूरा है। और इसी ये कॉपी अजमेरनामा की? हाँ बिल्कुल, अजमेरनामा की, और अजमेरनामा से ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रथम सेना थी, जो गुरिल्ला युद्ध के जो थे, उससे मुगल विक्षोभ का इतिहास में यूपी के और मध्य प्रदेश के लोगों ने जो इतिहास में गड़बड़ की, इसीलिए तो हमने इतिहास लिखने की प्रयास किया है। ये कॉपी है अजमेरनामा की, जो मतलब बहुत ही पुरानी बुक है, पुस्तक है। इसमें आप देख सको छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी, उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। और ये साक्ष्य आप मतलब सोशल मीडिया पे या गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये तो बस एक मतलब आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए था। हाँ, ये और उसके साथ साथ हमारे पास ये भी है कि पानीपत सिंध या शौर्य मराठा वंश की जो परंपरा है, ये भी आपको हम दे रहे हैं, ये भी देखिए। इसमें सारे हमारे वंश के जो लोग हैं जिन्होंने पानीपत के युद्ध में कौशल और युद्ध कौशल में जो विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और मुगलों को नाखुश चबाए, वो लोगों के नाम भी हैं। और बाकायदा जो सिंधिया हमारा जो वंश था, उसने बहुत ही युद्ध सतर पर यहाँ पर पानीपत के युद्ध में शहादत दी थी। तो ऐसा नहीं है, परंतु कुछ लोगों ने पता नहीं क्या बात है, टाइटल चुराना वो अपना गौरव समझते। तो हमें तो खुशी है कि कम से कम हमारे लोग हमारा टाइटल लिखने से अपना गौरव महसूस करते हैं, तो कोई नहीं। परंतु इतिहास के साथ छेड़खानी करना थोड़ा अशोभनीय है। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो शहादत देते हैं। एक बात और हमें बाहर से सुनने को मिली है, जैसे धनवंशी पूर्वी मराठा 1761 के ऊपर आप एक पुस्तक लिख रहे हो, जिसमें मतलब चौक चौराहे नुक्कड़ पे बात तो चलती है, वहां से पता हमें लगा कि समाज में मतलब इसके प्रति मतलब उत्साह है। उस पुस्तक पर थोड़ा अगर प्रकाश डालना चाहो। उस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य यही है कि जैसा कि आपने मैंने पूर्व में बताया, मैं आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ जो आपने इस बात को मुद्दे को उठाया कि बहुत से लोगों ने इतिहास में कुछ त्रुटियां कर रखी हैं, जिन्होंने यूं मान के चलिए कि उस इतिहास के साथ छेड़खानी की हुई है।
उसको शुद्धिकरण करने के लिए पुनः हमें ये कलम उठानी पड़ी है। हालांकि आज संविधान का देश बहुत बड़ी है, परंतु उस कलम के माध्यम से हम उन लोगों को पुनः ये बताना चाहेंगे कि मराठा वंश का इतिहास क्या है और उसको कितना गौरवशाली है। और एक और हमारे जो समाज के धनवंशी कुंभी मराठा समाज के जो मतलब वंश है, लोग हैं, उनको अपने नेताओं का भी नहीं पता जहां तक हो सके। तो जो सक्रिय नेता आज की राजनीति में भारत में मौजूद हों, जिनको आप मतलब शेयर करना चाहो, बताना चाहो, जैसे कि समाज को पता लगे हाँ हमारे नेता भी मंत्री भी मौजूद हैं, हम उनका नाम लें, उनकी फोटो लगाएं या फिर उनसे जाके मिले, उनका कोई प्रोग्राम कराए, ऐसी कुछ। जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जो छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिन्होंने बहुत यूपी के अंदर समाज को एकजुट, शोषित और वंचित की आवाज उठाने वाले, और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल, पीछे आपको देखा साहित्यकार फणवेश्वर नाथ रेणु और चौधरी अमर सिंह सोलंकी जो हरियाणा से, इसी तरह से बहुत से साथी हैं, बहुत से हमारे नेता हैं। अब वर्तमान में सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश से ये सिंधिया परिवार से हमारे हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से हैं, और यूपी से अनुप्रिया पटेल है, उसके बावजूद बिहार से नीतीश कुमार जी है, कुमार स्वामी है, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी है, और तभी अभी आपको मालूम होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी हमारे पटेल ही है। उसके बाद अभी अभी आपको मालूम होगा कि एकनाथ संभाजी सिंह भी, वो भी हमारे कुंभी मराठा से हैं। तो आज के दिन कम से कम 5-6 के तो हमारे स्टेटों में मुख्यमंत्री हैं, और रमेश बैस जी जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, और हमारी यूपी की जो राज्यपाल है वो भी हमारी समाज से ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कुंभी मराठा वंश का जो स्वजातीय क्षणमय वंशीय जो समाज है पूरे देश भर में है, और राजनीतिक तौर से भी बड़ा संपन्न है। धीरे धीरे वो एकजुट भी हो रहा है, और ये हमेशा खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज था, और हमेशा ही देश के अन्नदाता के रूप में इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी रही है, और इसको कोई छोटा मोटा समाज न माने। परंतु इतिहास में थोड़ी सी कलम देर से उठी, कुछ लोगों ने उस इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, उसको हम सहन नहीं करेंगे। दोबारा से हम अपने पुस्तक के तौर पर हरियाणा से हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसका इतिहास महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा में बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ है। हमें आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र में भी जाएंगे, और अपने मूल से जुड़े हुई जो हमारी इतिहास की चीजें उनको सजोकर पुनः इतिहास में दर्ज करने का काम करेंगे। ये हरियाणा की तरफ से 14 जनवरी 1761 जी मराठा और अहमदाबाद अब्दाली का जी भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सी शहादतें जी जी जनवंशी समाज ने इस देश के लिए दी, बिल्कुल जी, जिसको मतलब समाज भी भूल चुका है और देश भी भूल चुका है जी जी, और उसी के ऊपर एक पुस्तक है। हाँ जी। तो समाज को जागरूक करने के लिए अब पीछे सुनने वाला कि 14 जनवरी 1761 हमने जिक्र किया, तो जो 14 जनवरी 1761 है तो जा चुका है, लेकिन 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस जो मनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर चल रही है, इसका क्या प्रोग्राम है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नंद कुमार बघेल जी, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी, और राष्ट्रीय महासचिव है आर.एस. कनौजिया जी। मेरे पास प्रदेश की जिम्मेवारी है। हम कार्यकारिणी से इस विषय में विचार करके और कोशिश ये रहेगी कि 14 जनवरी को पानीपत में ही मनाया जाए, क्योंकि कुंजपरा जो गांव है वो शहादत दिवस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर पानीपत में ही संग्रहालय है, हमारे पूर्वजों की जो सजोई हुई हथियार हैं और दूसरी चीजें हैं वो सारी वही संग्रहालय में। तो प्रयास यही रहेगा कि हम इसको पानीपत में मनाएं, परंतु ये निर्णय कार्यकारिणी का, वो कार्यकारिणी जो फैसला लेगी उसी पर विचार किया जाए। ये थे हमारे साथ मौजूद चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भोसले, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद चौधरी साहब। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि आप आज आवास पर आए और आपने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, इसलिए आपके चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। भविष्य में भी हमारे इस इतिहास को आप जन जन तक पहुँचाने का काम करें, और वो जयकारा बगैर बोले तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि हम लास्ट में एक ही बात कहते हैं, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय सरदार, जय कुरुवंश, जय कुर्मी, जय कुंभी मराठा, जय धनवंशी। और ऐसे ही इतिहास की जानकारी के लिए, साझा करने के लिए, और हम ऐसे ही समाज को जागृत